प्रधानमंत्री का क्या कहना है? हिंदुओं को मुसलमानों से डराने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं कहा पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। कहा ये घुसपैठिया है, ये बहुत बच्चे पैदा करते हैं, ये अगर आपके पास 2 भैंसें होंगी तो एक भैंस ये मुसलमानों को देंगे, और अगर आपके पास 2 घर होंगे एक मुसलमानों को देंगे। इसका जवाब प्रधानमंत्री, हम मुसलमानों को तो कहें यहाँ कश्मीर में, हम तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हैं, बोले ना हमारे सामने। इसमें कोई बात नहीं करते। जिस तरह इन्होंने हिंदुस्तान को बर्बाद किया, जम्मू कश्मीर छोड़िए, हिंदुस्तान को जैसे बर्बाद किया, नफरतें पैदा की, क्या डर लगता है कि कौन कहाँ किसी को मार डाले? ये किसने पैदा किया? ये नेहरू ने नहीं किया, ये शास्त्री ने नहीं किया, ये जो भी वजीर आज़म अपने वाजपेयी जी, उसने नहीं किया। उसने कहा कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत में कश्मीर का हम फैसला करेंगे। कहा उनने? क्या कभी इन्हें अल्फाज इस्तेमाल किए? और ये हमें सिखाते हैं सबक, कहते हैं ये है वो है। टूरिस्ट यहाँ पे तब भी था, मैं जब यहाँ पे आतंकवाद भी था तब भी टूरिस्ट थे यहाँ पे। जब करगिल का वॉर हुआ, रातों रात वो बेचारे भाग गए यहाँ से। जब इन्होंने 370 हटाना था, टूरिस्ट भरे हुए थे। इनने क्या कहा? अमरनाथ की यात्रा चल रही थी, कहा एक पिका गन मिली है, जो कोई गन नहीं थी, एक बहाना था लोगों को यहाँ से निकालने का। लोगों को, टूरिस्ट को होटलों से खींच खींच के बसों में बिठाया गया। उसका जवाब देना वो क्या था? जी फारूक साहब, फारूक साहब, टूरिस्ट जो हैं जिनका ये गिनते हैं ना नंबर, सुनिए, सबसे ज्यादा टूरिस्ट, सुनिए मेरी बात सुनिए, हमारे वैष्णो माता की मेहरबानी है, करोड़ों में लोग वहाँ आते हैं। अमरनाथ यात्रा है, 5-6 लाख वो भी आते हैं। तो क्या कह रहे हैं ये? और उन यात्रियों को जब लाते हैं, आप जानते हैं, बसों में बिठाते हैं, और बस सिर्फ वहाँ रुक सकती है जहाँ इन्होंने उनके लिए रखा है। कैदियों की तरह लाते हैं। वो श्रीनगर पहुँच के डल लेक में नहीं जा सकते, बाजार में नहीं घूम सकते, सीधा ले जाते हैं अमरनाथ जी के यहाँ और सीधा वापस ले जाते हैं। ये टूरिज्म है। वो क्या कश्मीर देखेंगे? तो एक बात बताइए फारूक साहब कि पीएम के साथ तो आपकी भी अच्छी केमिस्ट्री है, बड़ा राफ्ता रहा है, वो आपसे सलाह भी लेते रहे, पहले कभी बातें भी होती हैं, तो ये बातें क्यों आपकी बातों को उन्होंने समझा नहीं? क्या प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम से वजीर आजम महान हैं, उनको किसी की एडवाइस नहीं चाहिए, वो खुद फैसला करते हैं। वो तो भगवान से आए हैं, वो थोड़ी माँ बाप से पैदा हुए हैं, वो तो भगवान से आए हैं, वो तो करीब करीब भगवान खुद है, तो उससे क्या एडवाइस करेगा कोई? अच्छा ये बताइए कि 370 तो अब ख़त्म हो गया, आप लोग कह रहे हैं कि 370 वापस लाएंगे, कैसे लाएंगे? क्योंकि जो चीज़ इतिहास का पार्ट बन गई है उसे फिर कैसे आप रिवाइव करेंगे? आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 पहली जजमेंट्स जो हैं, 3 जजेस जजमेंट इन बोथ केसेस, उसमें उन जजों ने कहा दिस इज अ परमानेंट थिंग। ये इस सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला उससे खिलाफ दिया। फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोई बात नहीं है। क्या है, जिन लोगों ने भारत की आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेज़ों से कहा आप यहाँ राज करें, ये जो सर फिरे हैं कांग्रेस के जो आपको निकालना चाहते हैं, हम इनके साथ नहीं हैं। आज ये भारत के बड़े चाहते हुए हैं। कैसा है ये? इसका जवाब तो ये देते नहीं है, स्टेटहुड पर जाते हैं। कश्मीर को स्टेट, तो हम भी जी, हम बंदूकें उठाने वाले नहीं हैं, हम पत्थर फेंकने वालों में से नहीं हैं, हम ग्रेनेड फेंकने वालों से नहीं हैं।
हम उच्च न्यायालय के पास फिर जाएंगे, बार बार जाएंगे, उन्हें कोशिश करेंगे समझाने की। एक दिन आएगा, ये हुकूमत नहीं रहेगी। आज तो ये डर की हुकूमत है, डरे हुए हैं। आपके कोर्ट के लोग भी डरे हुए हैं। तो एक बात बताइए कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या होगी अगर मान लीजिए कि कांग्रेस और एनसी की गवर्नमेंट वहां पे आती है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, स्टेटहुड या 370? पहली प्रायोरिटी हमें है स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड, नॉट ट्रंकेटेड स्टेटहुड, राइट टू द पीपल। वो हमारी प्रायोरिटी है पहली। 370 पे तो हमने बहुत लड़ना है, उसमें वक्त लगेगा। इनको भी 75 साल लगे इसको हटाने में। तो आपकी जो प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी स्टेटहुड की, उसमें लद्दाख शामिल होगा? देखिए, हम कोशिश करेंगे कि वो भी इसमें शामिल हो, क्योंकि आज वो भी मुसीबत से गुजर रहे हैं। उनकी जो काउंसिल थी ले डेवलपमेंट